अतीक अहमद उतरे और अशरफ उतरे और जो है तो उन्हें गंदी गंदी गाड़ी दर के है नहीं और जो है तो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। को गोली लगी? मेरे जो गोली लगी है। जब इनकी पीठ में ये गोलियां थी और ये गोलियों के निशान हैं और ये अंदर गोली थी और बकायदा ऑपरेशन करके इसे निकाला गया। गाड़े फिर क्या कहते नहीं वो करके नहीं मेरे भाई के झंसा दिन लगा के करंट का कहा मेरा भाई 4 साल शादी भाई रहे, बच्चे नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार आई, अखिलेश की सरकार रही, आपको मदद नहीं मिला? मायावती की सरकार रही, मायावती के सरकार में मिला है। आदमी बुलाते हैं तो आप मानती नहीं हो। अतीक ने कहा। अतीक ने कहा तो हम कहा क्यों भैया लाल पियर हो रहे हो, मैं तो पढ़े लिखे हूँ नहीं हूँ। अंगूठा निशान कराया, मुझको टेचर किया गया, टॉर्चर किया, हाँ मारपीट किया। भाई जी मेरे पास 6 बच्चे हैं, 3 बेटी 3 बेटा, तो मैं उसके लिए तो उन्हें जरूर जान बचाऊंगी ना। अतीक अहमद अपनी जिस माफियागिरी के लिए कुख्यात था उसमें एक चीज थी जमीन। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की कई ऐसी जमीनें हैं जो पिछले 3 दशकों में अतीक अहमद ने बंदूक, पिस्तौल, हथियार के दम पर कब्जा किया। हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। एक महिला पिछले 35 सालों से अपनी जमीन के लिए लड़ती रही। घर पर गोली चली, खुद गोली खाई और जबरन अतीक अहमद ने उसे अपने पक्ष में लिखवाया। क्या है ये पूरी कहानी और कौन है अतीक के सताए हुए लोग, हम आपका परिचय कराते हैं। सूरज कली हमारे साथ, ये सूरज कली हैं और ये जीवंत उदाहरण है कि कैसे अतीक ने दिन दहाड़े जमीनों को कब्जा किया। आप इस घर को देखिए और ये घर इनके करीब 12 बीघे की इनकी जमीनें थी और अतीक और उसके गुर्गों ने इनकी पूरी जमीन हथिया ली है। और ये दावा है, ये कहना है सूरज कली जी का। आपकी सारी जमीनें कैसे हड़पी हैं और आप कब से लड़ रही हैं? मैं लड़ रही हूँ 89 से और मेरे चौफटका पे थे, चक निरातु लगता था तो वहाँ 6 बीघा 7 बिसुआ वहाँ भी है। तो ये लाल रंग के ट्रैक्टर लिए तो जो है तो उन्हें जब ट्रैक्टर लिए तो नहीं जोताई के मिलत रहा है तो उन्हें बुलाए हुए हैं हमारे पति लोग, तो जोताई की तभी से इनके आंख गड़ गई उसमें, फिर बाहर उसको अपना बेच डाले। तो ये मैं अगर देखूं तो ये एक अग्रीमेंट पेपर है और इस अग्रीमेंट पेपर में बकायदा अतीक अहमद ने खुद मुख्तार रखना, मुख्तार आम यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी लिया है और ये जमीन इनकी है। ये जमीन तो लगता है लिखा हुआ है कि अतीक अहमद को आप अपना मुख्तार आम नियुक्त करती हैं, आपके दस्तखत? ये मैं मुक्त नहीं करती हूँ, ये जवारियन। इसके कहानी ये है कि जो है तो उन्हें एक विधायक हैं तो 2 आदमी अच्छे और अफात, उन्हें जो है तो उन्हें बुलावे आवे। पुराना मेरा मकान था वहाँ, तो कहीं ना चलो विधायक जी बुलाए हैं, 1 रोज भर 2 रोज भर कई रोज इसी तरीके बुलाए। तो मैं सोचे कि उचित है भाई विधायक है यहाँ के, तो मैं गई वहाँ। तो कहीं ना जो है तो उन्हें जो है तो हमारे आदमी बुलाते हैं तो आप मानती नहीं हो। अतीक ने कहा तो हम कहा क्यों भैया लाल पियर हो रहे हो मेरे ऊपर। कहा है मेरे आदमी जो कह रहे हैं उसको सुनिए, इसीलिए मैं बुलवा रहा हूँ। और जो है तो उन्हें तुम्हारे जैसे पति नहीं आए उसी तरीके तुमको हम जबे कर डालेंगे, जैसे मुर्गी जबे करी जाती है उसी तरीके तुमको हम जबे कर डालेंगे। पति नहीं आए क्या? पति को मार दिया गया? पति का हमारे मार दिए, जो अपने मुंह से कह रहे हैं तो मार तो देवे भाई। पता नहीं चला, मैं लिहाज तक नहीं देखे हूँ। फिर उसी महीने शुरू महीने का फर्जी बनवाए थे सुरसाटी श्रीवास्तव मानिक चंद, तो मेरा मुकदमा चलत रहा तब ही आए हैं। अच्छा, पति गायब हो गए, आपने पति को उसके बाद देखा तक नहीं? नहीं मैंने नहीं देखा। इसी जमीन के चक्कर में नहीं है। जब मुझको कहा जा रहा है कि नहीं आप मान जाओ, नहीं तो उन्हें जो है तो उन्हें
जैसे तुम्हारे पति नहीं दिखे नजर से, उसी तरीके तुम्हारे बच्चों आप नहीं दिखाओगे। नहीं, हमारी बात मान लो। जमीन के लिए, जमीन के लिए आप जमीन छोड़ दीजिए, वो जमीन हमारी है, हमारी देख रेख है। तो मैं जबरन उन्होंने लिखा लिया, जबरन लिखा लिया है, और उनके बोल वाला था जो है तो उन्हें जबरन लिखा लिए। उसके बाद कागज में पढ़े लिखे तो हो नहीं, सादा कागज में मुझसे अंगूठा निशान बनवाया। साइन कराया हुआ है, अंगूठे का निशान है। मैं तो पढ़े लिखे हो नहीं हो, अंगूठा निशान कराया, मुझको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर किया? हाँ, मारपीट किया। अब भाई जी मेरे पास 6 बच्चे हैं, 3 बेटी 3 बेटा, तो मैं उसके लिए तो उन्हें जरूर जान बचाऊंगी ना, जो कि उनके मैं कार्यालय में थे। तो मैं जान बचाने के लिए फिर जहाँ कहे वहाँ दस्तखत कर दिए। एक सिविल कोर्ट में ही नहीं था, वहाँ के बुला कर के ही नहीं अपना लिखा पढ़ी करा लिए जो है तो उन्हें जमीन लिखा लिया, सारा जमीन सादे कागज में अपना किए। अरे इतना इतना निकला है। अब वो तो वो है सरकार रहती थी, 5 बार विधायक भय, 5 बार का कहा विधायक भय, 1 बार संसद भय, बोल वाला रहा, सरकार कहीं नहीं हो रहा है। कहीं जाओ तो वो नहीं होता रहा। काफी मुझको मदद फिरा जब आई नहीं मिला। दूसरी सरकार मायावती के और बीजेपी की सरकार रही है, तो मुझको मदद मिली, गारंट पड़ी रही। जमीन तो चली गई बहुत, प्रशासन सब हाथ में रहे, लेकिन जमीन चली गई। फिर जमीन ही अपना बेच के नहीं एक सुरेश दुबे का लगाए, उन्हें बेचे, उनको जो है तो उन्हें खलास कर दिए। फिर उसके बाद एक कृष्णकांत द्विवेदी हैं, उनको लगाए, बेचे। कुछ यहाँ के आदमी हैं, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि 32 दांत के बीच में मैं हूँ, तो इसलिए और नाम नहीं मैं ले रही हूँ। फिर मेरे ऊपर 2016 में गोली चलाए। वो मैं आपसे पूछता हूँ, पहले मैं अपने कैमरामैन को दिखा दूं कि ये जमीन कितनी प्राइम है। ये देखिए, कम से कम 200 फीट की ये पूरी सड़क है, और इस सड़क के ठीक इस सड़क से सटी हुई तकरीबन 12 बीघे का ये पूरा प्लॉट था। और इस परिवार से जबरन खुद अतीक ने इस जमीन को लिखवाया, और यहाँ पर वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसने लिया है। हम आपको इस घर के भीतर भी ले चलेंगे कि घर में इस जमीन को लिखाने के लिए इन्होंने कितने अत्याचार किए। आप बता रही थी कि यहाँ पर आप पर हमला हुआ था। हाँ, मैं इस जगह पर बैठी थी, इस जगह पर बैठी थी, और इधर से गाड़ियाँ आई है अंदर से, और पहले अपाची रंग के जगह बोलते हैं, अपाची सफेद कलर के 2 आदमी उसमें थे। फिर जो है तो उन्हें महुआ का पेड़ रहा थी ना, महुआ के पेड़ के लगे ठाड़ किया, और जो है तो उन्हें उधर से इन्हीं 4 पहिया आई, अतीक अहमद उतरे और अशरफ उतरे, और जो है तो उन्हें गंदी गंदी गाड़ी दर के ही नहीं, और जो है तो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। को गोली लगी? मेरे जे गोली लगी है जे। हम आपको दिखाएं, देखिए ये गोलियों के निशान है, जब इनकी पीठ में ये गोलियां थी, और ये गोलियों के निशान हैं, और ये अंदर गोली थी, और बकायदा ऑपरेशन करके इसे निकाला गया। इसकी तस्वीरें हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं जब वो ऑपरेशन करके पूरे पीठ से कई गोलियां निकाली गईं, और ये वही जगह है जहां पर इन्हें गोली मारी गई। इनके दरवाजे पर भी इन गोलियों के निशान अभी तक हैं। कोशिश करता हूं कि वो भी हम आपको दिखा सकें। माता जी, ये जरा दिखाएंगी, इसमें भी गोलियां लगी थी क्या? साल भरे के बच्ची उसको लेके झटक के भागे, और जब मेरे लग गई, मेरे बच्चा उधर से आवक के माड़ा बंद कर ले, उसके गोली लगी है यहाँ पास पैर में, बेटे के नहीं लगी है। ये देखिए, गोलियां चलाए, जे गोलियां चलाए, निशान बना है। ये एक नीचे है, जा नीचे, फिर जा देखिए ऊपर जे है, जो है तो इधर है, सगल जो है। तो ये सारे गोलियों के निशान है, इतने गोली मारे? हाँ, ये सब गोलियों के निशान है, सब गोलियों के निशान है। तो किस तरीके से एक महिला से पहले उसका पति गायब होता है, फिर उसे बताया जाता है कि उसका पति मर चुका है, और अब तुम तमाम जमीनें हमारे नाम कर दो। और ठीक इस पेपर में अतीक अहमद का नाम भी है, जब उसने खुद को मुख्तार आम यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी उसने इस जमीन के लिए ली थी। ये कुछ हिस्सा इनके जमीन का बचा हुआ है, और हम आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इनका कैंपस है, लेकिन कैंपस के पीछे अगर आप पूरी कॉलोनी देख रहे हैं, तो ये कॉलोनी इनकी जमीन पर जबरन बनाई हुई है। सोसाइटी बनाई गई,
और उसके बाद इस पूरी जमीन को कब्जा करके बेच दिया गया। 35 साल से जो सूरजमणि है ये लड़ रही हैं अपने इस जमीनों के लिए। ज्यादातर जमीनें दूसरे दूसरे नामों से बेची जा चुकी हैं और आप इस घर को देखें, इस घर को पूरी तरीके से किलानुमा इसलिए बनाया गया है कि अतीक और उसके लोग हमले न कर सके। आपने पूरे घर को इस तरीके से घिरवा दिया? हाँ, इसी तरीके से। सही था या बनवाया बाद में? नहीं, घिरवाया है। क्यों? जो है तो इसीलिए कि कम से कम सुरक्षित मेरे बच्चे रहेंगे, इसीलिए जो है तो नहीं। और मेरा पुराना घर वहाँ है, जब ये मुख्तार नामा लिए हैं तो पुराना घर मेरा वहाँ है। खुद के आ करके ही नहीं जो है तो चाबी मुझसे लिया है, जो है तो केमाड़ा बंद हो जाते थे। और शुरू में तो उन्हीं मेरे गांव के मदद किए, जो है तो उन्हीं सोसाइटी के जब जान मिला कि इन्हीं सोसाइटी लिखवा ले फर्जीवाड़ा मेरे पति से, तो काफ़ी गांव वाले मदद किए। और जो ये आ गए तो उन्हें दरवाजा में नहीं बंद करने लगा, डर के मारा। कई बार मुलायम सिंह की सरकार आई, अखिलेश की सरकार रही, आपको मदद नहीं मिला? मायावती की सरकार रही। मायावती के सरकार में मिला है। नहीं तो बीजेपी की भी तो सरकार रही, किसी ने मदद नहीं की। अब मायावती की सरकार में मदद मिली? हाँ, कुछ मिली है। हाँ, मिली है। लेकिन बीजेपी की भी सरकार थी, अखिलेश की भी सरकार थी। आप तो बहुत समय से में मुझको नहीं मिली। अखिलेश की सरकार में नहीं। मुलायम कहता है कि मुलायम मेरे घर में खुद आते हैं, क्या कर लेगी? तो मेरे पति जैसे नहीं आए वैसने जो है तो उन्हें तुम नहीं दिखाएगी और ना तुम्हारे बच्चों दिखाएगी। अपने बच्चों के नहीं चाहते हैं तू कर। आप इतना हिम्मत करके कैसे लड़ी जब पति आपके जा चुके? हिम्मत इसी है कि मैं इसके प्राण नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरे सोसा चलेगा तब तक मैं जमीन के अपने पुरखों को, मेरी यहाँ ससुराल है, मैं अपने सास ससुर की अकेली थी, न मेरे कोई जेठ है न देवर है, अकेली ना मैं अकेली हूँ। तो इसलिए जो है तो मैं अपने पुरखों की जमीन क्या बचाने के लिए, संपत्ति का, अपने पेट के पालन के लिए, अपने बच्चों का मैं लड़ रही हूँ। आपकी कितनी जमीनें कब्जा हो गई? कितनी परसेंट? 50%, 60%, 80%? कितनी जमीनें कब्जा हो गई? अभी 1.5-2 बीघा तो बची होगी। अच्छा। हाँ, जो कि बाकी सब कब्जे हो गए। कब्जे हो गए। कब्जे लेने आते हैं, रोकते हैं, जो है तो उन्हें उकरवा करके ही फोन कर देते हैं तो चौकी वाले आ जाते हैं, थाने से आ जाते हैं तो बने नहीं पाता। अब नहीं तो बन जाए। लोग बना करके करीब 150 मकान में लोग रहते भी हैं। हाँ, 150 मकान बना हुआ है, सब रहते हैं, सब उन्हीं के आदमी भी है और कुछ लोग जो है तो उन्हें वही बुला के उन्हें दिखाते हैं, जो है तो उन्हें प्लाट आदमी हैं उन्होंने अतिको। कैसे बचाई आप? अभी जमीन में बचाई हूँ, जो है तो उन्हीं घेरे हूँ, शासन प्रशासन से मुझको मदद दिए, मैं अपना टिकी हुई हूँ। 35 साल से आप ये लड़ाई लड़ रही हैं? 35 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ। 2.5 बीघा बगिया के रही, उसको कटाए डाले, आम रहा उसको कटाए डाले, अमरूद रहा है, 2.5 बीघा के बेल का पेड़ रहा, कटहर के रहा है, बहुत चीजों का पेड़ रहा है, सब तो खा लिए। क्या बचा है मेरे पास? मैं एक सहाय हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। किसी तरीके मैं मजूरी मेहनत कर करके अपने बच्चों का हनी जिलाया, शादी ब्याह भी कर दिया अपने बच्चों के हनी में। किसी तरीके शादी ब्याह करके हनी जो है तो अपना अपना पेट पालते हैं। अब एक बच्चा के घोड़े लगा है, उसके भी क्या कहते नहीं, तब से नहीं गाड़ी वाड़ी नहीं चला पाते, खलासी गिरी करते हैं बच्चे मेरे, क्या कहते नहीं, ना मैं पढ़ा पाऊँ ना। रो रही हैं? अब मेरे जो है तो जलता है तो मैं रो रही हूँ। अपने समय का जब ख्याल करती हूँ तो मेरी रोवाई तो होती है, नींद नहीं पड़ती। मेरा भाई कहानी जो है तो उन्हीं मदद करता रहा, मजूरी मेहनत, अमरूद तोड़ तोड़ के इन्हीं में दे देता रहा तो बेच ले आता तो मेरा भाई क्या कहते नहीं, मानी खम्बा गाड़े फिर क्या कहते नहीं, वो करके नहीं मेरे भाई के झंसा दिन लगा के करंट का कहा। मेरा भाई 4 साल शादी भाई रहे, बच्चे नहीं रहे हैं, वो भी बिखर गया। भाई को मारा? मेरी एक बेटी की शादी किए, उसके 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, उसको भी मार डाले दहेज का। मेरे पास अगर दहेज होता तो आज मेरी बच्ची कहीं चली जाती। अब वो इन तरह के दुख दर्द बाबा काउंटर हो गया, शासन पर शासन करा दिया। अब आज तो उसको पता लगा थोड़ी ना कि इसी तरीके दर्द होता है। हाँ, आज तो बेटे का दर्द होता है, पर ये है कि उसके एक कहा था मेरे पास 5 बेटा है, मेरे पास 5 बेटा हैं, क्या कहते नहीं। गोजर के एक टांग टूकी जाई तो कोई नो
फर्क नहीं पड़ता है उसको। जो बिल्कुल ने जंगल राज बनाए हैं, गुंडा है, क्या करें। किसी तरीके अपना लुक छिप कर के नहीं जान बचाने, अपने पुरखों के मैं संपत्ति के खातिर लड़ रही हूँ। मुझको न्याय मिले, बहुत बहुत मैं बधाई दे रही हूँ कि नहीं ये चीज उठा तो कम से कम न्याय मिलने लगा। मारा गया, न्याय मिला उमेश पाल को, नहीं कौन पूछता था। जो कि 2 गनर मारे गए, काली कोट पे वो थे। मेरे पास क्या है, मैं तो कहो में नहीं हूँ ना, मैं तो एक आम आदमी हूँ ना, मैं पढ़े हूँ ना लिखे हूँ। हाँ, तो जो हुआ ठीक हुआ, जो हुआ ठीक हुआ। बाबा के बधाई मैं दे रही हूँ। शासन प्रशासन जो है तो खूब उनको भी बधाई दे रही हूँ। जो हुआ ठीक हुआ है। अब इसी तरीके पूरा गुंडा राज मिट जाना चाहिए, उखाड़ के ही नहीं फेंक देना चाहिए, तो फिर के न आवे गुंडा। लेकिन आप ये बताइए, आप 35 साल अतीक के साम्राज्य में लड़ती कैसे रही? मैं गोली खा करके, बेटे को गोली लगा, आपको चुरा लुका के मैं अपना रास्ता चुनती थी। अभी मैं बता नहीं सकती कि मैं कहे कहे से जाती थी, अपना चुप्पे चली जाती थी। लड़कों को ताला लगा करके ही मैं चली जाती थी, बच्चों को कि अंदर रहना, चुरा के ही मुकदमा चली जाती थी। अपने वकील साहब कहने सहेज जाती थी, ऐसे करती थी। फर्जी तो उन्हें जो है तो उन्हें कोर्ट में भी करा लिया। तो ये एक ऐसी कहानी है जो साफ दिखाता है कि कैसे अपने इलाके में अतीक अहमद ने लोगों की जमीनों को कब्जा किया, जबरन उसे बिचवाया, उसे बेचा और यहां तक कि उसमें खुद शामिल रहा। और ये जिसको कहते हैं अग्रीमेंट, ये इस बात की गवाही देता है कि जबरन अतीक अहमद पुत्र फिरोज अहमद, और यहां पर साइन है सूरज कली का। तो ऐसे ऐसे कई लोग हैं